Hi friends, good evening. I am Himanshu Jetli, your Yoga Mudra and the meditation teacher, and welcome to my channel The Exploring Self. आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग सेल्फ में। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ढूंढते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत लाभदायक होता है, हमारी लाइफ को एक अपलिफ्टमेंट करता है, जो एक ऐसा टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, वरन ये आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए है, आपके विश्वास को और दृढ़ करने के लिए है, अगर आप इसको ठीक से समझेंगे तो। आज का विषय कोई योग मुद्रा के ऊपर नहीं है या मेडिटेशन के ऊपर नहीं है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, कि इस टॉपिक के ऊपर इंसान हज़ारों सालों से प्रयत्न करता आ रहा है और करता रहेगा भी। इसके अंदर इतनी जिज्ञासा भरी हुई है। आज का टॉपिक है द एड्रेस ऑफ गॉड, परमात्मा का, भगवान का, खुदा का, ईश्वर का, जो परम सत्ता है, उसका पता क्या है, कहाँ ढूंढा जाए। मनुष्य योनि, ह्यूमन बीइंग, we are the finest act and the creature of the God. परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है मानव। क्यों? क्योंकि मानव को ही परमात्मा ने पूर्ण अधिकार दिया है अपने माइंड का 100% सोचने का अधिकार। लेकिन आपको मालूम है कि आज भी हम लोग केवल और केवल, एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 3 से 4% तक यूज़ करता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो लोग कहते हैं कि 7 to 8% तक यूज़ करते थे या करते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन एसेट्रा, अब्दुल कलाम आज़ाद जी और भी अन्य साइंटिस्ट। मानव इतिहास बहुत पुराना है। यदि आप मानव सभ्यता के इतिहास में जाएंगे, हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, आपको पता चलेगा कि हज़ारों सालों से जब ना मंदिर थे, ना मस्जिद, कुछ भी नहीं था, एक आदि मानव जो चलना सीखा था, थोड़ा बहुत बुद्धि उसके अंदर विकसित हो गई थी, फिर भी वो आकाश की तरफ कुछ ना कुछ ऐसे करके प्रेयर करता था, ऐसे करके देखता था। उसको लगता था कि ऊपर कोई एक शक्ति है, एक ऐसी परम सत्ता है ऊपर, जो उसको निरंतर देख रही है, वॉच कर रही है, सुन रही है, समझ रही है उस मानव मन को। और इसी विश्वास में वो भिन्न भिन्न क्रियाओं द्वारा, प्रोसेसेस द्वारा उसको पूजता था, प्रेयर करता था। और आज हम लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि परमात्मा को पाना इतना इजी है कि एक एड्रेस के ऊपर चले गए, एक मंदिर के ऊपर चले गए, एक मस्जिद में, एक गुरुद्वारे में चले गए, कि आज हम परमात्मा से, गॉड से, उस खुदा से, उस परम सत्ता से मिलकर आए हैं? डू यू रियली थिंक इज दिस सो इजी टू फाइंड ए गॉड इन ए पर्टिकुलर प्लेस? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं।
क्या परमात्मा इतनी आसानी से मिल सकता है किसी को भी? या हम कहें कि चलो जी आज हम हरिद्वार चलते हैं, मथुरा काशी चलते हैं, वहाँ पे जाके कृष्ण के दर्शन करेंगे, भगवान शिव के दर्शन करेंगे अमरनाथ जी में, हज यात्रा जाएंगे, हज में जाके वहाँ पे खुदा से मिलेंगे। अगर हमने ये बोल दिया कि केवल और केवल परम सत्ता इन स्पेसिफिक एरियाज़ में है, तो इसका मतलब हमने उस असीम अनंत सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस सुप्रीम पावर को बहुत छोटे दायरे में सीमित कर दिया है। आप किसी भी बड़े बड़े योगी मुनि सूफी संत की फिलॉसफी उठा के देखिएगा, हर किसी ने इस बात का खंडन किया है कि परमात्मा वो ईश्वर सिर्फ उसी जगहों पे नहीं बसता। तो क्या है ये तीर्थ? किस लिए बनाए गए हैं ये तीर्थ? तीर्थ बने कि परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में हमारे बीच में आए, किसी न किसी आध्यात्मिक गुरु के रूप में, और कभी स्वयं कृष्ण रूप में, शिव रूप में, और कभी अलग अलग मैसेंजर्स भेजे हमारे बीच में। आज वो चाहे किसी भी धर्म के अंदर भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। अब वो मैसेंजर्स, वो आध्यात्मिक गुरु जिस जिस जगह पे गए, अपना उस जगह पे प्रचार किया, अपना मठ बनाया, अपना गढ़ बनाया, अपनी उस जगह पे तपस्याएं करी, वो जगह पवित्र हो गई है, वो जगह हाईली चार्ज्ड हो गई हैं वाइब्रेशन से। तो ऐसी जगहों पे जब भी हम लोग जाते हैं, हमें खुद को एक बहुत अच्छा फील होता है कि आह कितना सुंदर आ गया आज मज़ा, हमारे मन को बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पे इतने सिद्ध योगी मुनियों ने तपस्याएं करी हैं और अभी भी वहाँ पे कर रहे हैं हिमालय पे। तो वो जगह हाईली वाइब्रेटेड है, चार्ज्ड है। वृंदावन, काशी, मथुरा, ये सब परमात्मा उस अपने एक ज़माने में आए होंगे वहाँ पे, तो वो जगह हाईली चार्ज्ड है। लेकिन इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि परमात्मा सिर्फ वहीं जाके मिलेंगे। तब तो बहुत इजी हो गया ना, कोई भी गलत काम करो, गलत पाप करो, और एक बार मथुरा वृंदावन का चक्कर, अमृतसर में दरबार साहब का चक्कर लगाकर आ जाओ और सोचो कि मैं फ्री हो गया अपने पापों से, मेरे सारे पाप भूल के। नहीं, हमारा कोई भी कर्म हो, चाहे अच्छा या बुरा, हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, एवरी एक्ट हैज़ इट्स ऑन रिएक्शन। उसका आउटपुट मिलेगा। आपने अच्छा काम किया है, अच्छी वाइब्रेशंस जनरेट होंगी। फ्यूचर के अंदर वो वाइब्रेशंस कैसा रूप लेके आपके जीवन के अंदर आती हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सिमिलरली गलत काम कर रहे हो तो फ्यूचर के अंदर वही गलत वाइब्रेशंस रूप लेंगी और कुछ ना कुछ गलत हमारे जीवन में अवश्य होगा। स्टॉप ब्लेमिंग टू द गॉड। परमात्मा को ब्लेम करना छोड़ दो कि ये सब परमात्मा का किया कराया है। नहीं, परमात्मा का किया कराया नहीं है। वी आर द ह्यूमन बींग्स। हमारे पास फुल राइट्स है सोचने का, समझने का, क्या सही क्या गलत। और तीर्थ, वो स्थान, वो मंदिर एक समष्टि का साधन थे। वो एक समष्टि का साधन है। समष्टि यानी कलेक्टिव, एक ऐसी जगह जहाँ पे कलेक्टिवली सब लोग आपस में बैठते हैं और वहाँ पे बैठ के प्रेयर करते हैं, कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं। वो स्थान होता है। इसके अंदर संत कबीर ने बहुत सुंदर एक दोहा कहा है, ना मैं मंदिर में, ना काबा, ना कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं काबा में हूँ, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना किसी तीर्थ में, मैं तेरे हृदय के अंदर हूँ। जस्ट गो इन योरसेल्फ। यही वास्तविक योग है।
हालांकि योग के 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन्हीं 8 अंगों को यदि मनुष्य जीवन में उतारे तो वो अष्टांग योग को सिद्ध कर लेता है, एक बहुत ऊंची स्टेज पे पहुंच जाता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन वास्तविक योग का अर्थ केवल आसन तक सीमित नहीं है। वास्तविक योग आत्मा का परमात्मा से मिलन, वही परमात्मा है। उसी परमात्मा ने हम सबको पैदा किया है, हम सब उसी की संतान हैं। तो अपनी अपनी जात पात, भेदभाव, धर्म को छोड़ के सब लोग एक मन द्वारा उस परमात्मा की ओर अग्रसर हों। वही सबसे बड़ा तीर्थ है और यही परमात्मा हमारे हृदय में बसा है, हमारे अपने अंदर है। पुराने ज़माने में कहते थे ना कि ध्यान करने गुफाओं में जाओ। गुफा का अर्थ यहाँ पे यह नहीं है कि अगर संसार छोड़ के हिमालय पर्वत के ऊपर चले गए, जी चोटी के ऊपर चले गए, कंदराओं में, गुफाओं में, केव्स में चले गए। नहीं, गुफा यानी कि हमारा अंदर, अपने अंदर इतना गहन, इतना हम लोग गहन है, बहुत गहन है हम लोग अंदर से, बहुत डीप हैं। अपने विचारों को शून्य करते हुए, छोड़ते हुए अपने अंदर आना है। लेकिन इसके लिए एक बार संकल्प लेना पड़ेगा, अवश्य लेना पड़ेगा एक बार संकल्प। तीर्थ का अपना महत्व है एक आध्यात्मिक उत्थान के लिए, लेकिन आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का मिलन अपने अंदर है। हाथ उठा के हरि नाम कीर्तन करना पड़ेगा। कीर्तन सदा हरि, चाहे किसी भी धर्म के अंदर हो। सूफी संत भी हाथ उठा के उस खुदा को, उस अपने अल्लाह को याद करते हैं ना, हाथ उठा के। इसी प्रकार हमें भी हाथ उठा के तू ही तू करना पड़ेगा। हे ईश्वर तू ही तू, हे बाबा तू ही तू, हे परमात्मा तू ही तू। वो बाबा हैं, परमात्मा कृष्ण है, परमात्मा यूनिवर्सल फादर है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग हिम द बाबा। बाबा मीन्स एन यूनिवर्सल डिवाइन फादर। पुनः मैं कहता हूँ, अपने मन को तीर्थ बनाओ, अपने हृदय को मथुरा, वृंदावन, काबा, हज, अपने मन को बनाओ। जिस दिन मनुष्य अपने मन को तीर्थ बना लिया, उस दिन वो परमात्मा, वो परम सत्ता, वो चैतन्य, परम चैतन्य स्वतः आपको अपने अंदर नजर आएगा। आपकी अपनी आइडेंटिटी फिनिश हो जाएगी और केवल तू ही तू रहेगा, तू ही तू। आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप प्रयास करेंगे परमात्मा को जड़ से निकाल के अपने अंदर खोजने का। आप सबका कल्याण हो। नमस्कार, धन्यवाद।